नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल जीएस स्टडी विद राजू भाई में। आज अभी हम पढ़ रहे थे इससे पहले सिंधु घाटी सभ्यता का धार्मिक जीवन, और आज हम उसके आगे पढ़ेंगे। वृक्षों में पीपल को पूजनीय एवं पवित्र माना जाता था। आज भी पीपल की पूजा की जाती है और हड़प्पा काल में भी पीपल वृक्ष की पूजा की जाती थी और शादियों त्योहारों पर भी पूजा की जाती है, जैसे आज भी की जाती है, जिसे उत्पत्ति एवं ज्ञान का स्रोत माना जाता है। लोग यह मानते थे उस समय कि इसकी यदि हम पूजा करेंगे तो हमें ज्ञान प्राप्त होगा। फाख्ता को एक पवित्र पक्षी के रूप में जाना जाता है। फाख्ता पक्षी को आप जानते होंगे, जो हमारा सफ़ेद कबूतर पक्षी होता है, इसे ही फाख्ता के रूप में जाना जाता है। यह एक पवित्र पक्षी था। हड़प्पा काल में पशु पूजा का भी प्रचलन था। आज पशुओं का बहुत अधिक मात्रा में पूजा नहीं की जाती है, लेकिन हड़प्पा काल में इसकी पूजा बहुत ज़्यादा होती थी। कई मुद्राओं पर पशुओं के चित्र भी अंकित मिले हैं। ऐसी बहुत सारी मुद्राएं देखी गई जिनके ऊपर पशुओं के चित्र मिले हैं। इनमें सबसे महत्व वाला कुबड़ वाला सांड था। कुबड़ वाले सांड को हम ब्रश ऑफ बेल भी बोलते हैं। आपने भी कुबड़ वाला सांड देखा होगा कि कभी आपने देखा होगा कि गाँव में कुछ साधु संत आते हैं और वो साथ में एक नांदिया जिसे बोलते हैं वो बेल लेकर के आते हैं, और उसके पीठ के ऊपर एक सींग सा निकला होता है, उसे ही हम ब्रश ऑफ बेल बोलते हैं। सिंधु घाटी के लोग यौन और प्रतीकों की भी पूजा करते थे। यौन क्या होते हैं आप जानते होंगे, क्योंकि सिंधु क्षेत्र से कुछ चमकीले पत्थर मिले हैं जिसे लिंग समझा गया है। कुछ पत्थर छिदे हुए मिले हैं जिसे यौन समझा गया है। आप ये याद रखें कि जो चमकीले पत्थर मिले हैं उसे लिंग समझा गया है, और जो पत्थर छिदे हुए मिले हैं उसे यौन समझा गया है। सर जॉन मार्शल का मानना है कि सिंधु देवगढ़ों में माता भगवती का सर्वश्रेष्ठ स्थान था। सर जॉन मार्शल कहते हैं कि सिंधु क्षेत्र में जितने भी देवताओं की पूजा की जाती थी, देवियों की पूजा की जाती थी, उनमें सबसे अधिक माता भगवती का मान सम्मान था और उनकी सबसे अधिक पूजा की जाती थी। सिंधु घाटी से भारी मात्रा में मिट्टी की मूर्तियों को माता भगवती का एक प्रतीक माना जाता है। यानी कि जितनी भी सिंधु क्षेत्र में मूर्तियाँ मिली हैं मिट्टी की बनी हुई स्त्रियों की, उनमें सबसे अधिक माता भगवती का ही मूर्ति मानी जाती हैं। सिंधु लोग पारलौकिकता में भी विश्वास रखते थे, जिसका प्रमाण खुदाई से प्राप्त शवों के साथ दैनिक उपयुक्त वस्तुओं, बर्तन, आभूषण का प्राप्त होना है। सिंधु घाटी के जो लोग थे उनका यह मानना था कि जब व्यक्ति का अंतिम संस्कार होता है, यानी जब वो मर जाता है, उसके बाद में जो उसको हम अंतिम संस्कार करते हैं, उसके साथ हम जो वस्तुएं रख देते हैं वह अपने साथ ले जाता है और उनका परलोक में भी उनके लिए वह यूज करता है। उनका यह मानना था। ये लोग तंत्र मंत्र में भी विश्वास रखते थे, विद्या में भी विश्वास रखते थे, क्योंकि सिंधु स्थल से ताबीज इस बात को प्रमाणित करते हैं। इन लोगों का यह भी मानना था कि हम विद्या के द्वारा किसी को भस्म कर सकते हैं, मंत्रों के द्वारा किसी को भस्म कर सकते हैं, और हम विपत्ति के समय भी इनका प्रयोग कर सकते हैं, ऐसा इनका मानना था। तो मिलते हैं दोस्तों आपको एक नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।